तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत उसी मास्क मैन से होती है जिसको हमने लास्ट एपिसोड में देखा था और वो ओडकर डॉम के मैग्मा मास्टर से गोल्ड कॉइन के लिए बैटल कर रहा होता है और वो मास्टर इस पे जूं जूं ही टूटता है। अगले पल हमें दिखाया जाता है उस मास्टर की यहाँ तक मौत भी हो गई होती है। दूसरी सीन में लेंस मार्श को बता रहा होता है हम मार्शिया लूपस पे सीधा R2 भी नहीं सकते क्योंकि ये जो स्कूल है एक दूसरे की डॉम की लोकेशन छुपाता है। पर वहीं पे मार्श क्रीम पफ बनाने में बिजी होता है और उसकी बातों पे कान तक नहीं ठहरा होता। फिर लेंस मार्श को बताता है कि हमें यहाँ पे एडमिट हुए हुए 1 महीना हो रहा है और ये कहते हुए वो उसे एल्डर डॉम की रॉब देता है जिसके पीठ पीछे एल्डर मार्क भी लगा होता है। पर धनी लेमन यहाँ पे अचानक से आके कहने लगती है कि तुम लोगों को मेरे साथ चलना होगा। तो इसी में हमें इन्फर्मरी रूम में दिखाया जाता है और वहाँ पे सिल्वा की हालत एक चूसे हुए आम की तरह होती चली जा रही होती है जैसे कि मानो उसकी एनर्जी ही ड्रेन हो गई हो और इसी वजह के कारण वो टेम्पररी तौर पे अपने मैजिक पावर को भी यूज नहीं कर पा रहा होता। उन्हें बताता है कि वो रात में जब एक ख्वाब देख रहा था कि वो एक बॉक्स में बंद था और उस दौरान मुझे पूरा यकीन है मैं पूरे तरीके से होश में था। वहाँ से निकलने की काफी कोशिश कर रहा था पर मैं घंटों तक वहाँ पे पड़ा रहा। वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। वो बताता है शायद से इसी वजह के कारण मैं अपनी मैजिकल पावर को भी फील नहीं कर पा रहा। तो लेंस बताता है तो इसका मतलब फिर शायद से बाकी लोगों का भी यही हाल हो। उधर ही हमें इन्फर्मरी रूम में दिखाया जाता है ना कि सब सिल्वा बल्कि उसके साथ और भी काफी सारे लोग होते हैं जिनकी टेम्पररी तौर पे मैजिकल पावर चली गई है और ये सब कुछ हमारे हेड मास्टर की गैर मौजूदगी में हुआ है। उनके बुरियो ऑफ मैजिक रवाना होते सारी एक्टिविटीज होना शुरू हो गई। इतना कुछ सुनने के बाद लेमन को काफी ज्यादा यहाँ पे फिक्र होने लगती है और वो मार्श को एक क्रीम पफ जैसा दिखने वाली चीज देती है और वो उसे कहती है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए चाम है, ये लकी चाम है, इसे अपने करीब रखो और मेरे बारे में ही बस सोचा करो। उसके साथ ही साथ वो उसे प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि कोई भी रिस्की काम मत करना। तो मार्श इसके जवाब में हाँ ही कहता है। दूसरी सीन में हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेंस और मार्श अभी भी हालवेज में भटक रहे होते हैं। लेंस का मानना होता है कि इसके पीछे जरूर मार्शिया लूपस वाले हैं। उधर ही मार्श के पीछे अब फिन और डॉट भी पहुंच जाते हैं और वो दोनों भी आने की जिद करने लगते हैं। फिन तो अकेले कमरे में रहने से काफी डर होता है तो ये सब देख के मार्श को उनके लिए बुरा लगने लगता है और वो कहता है तो चलो बस आ ही जाओ। यूं ही चलते चलते उनके हालवे में लेमन पे भी नजर पड़ती है जो कि अकेले इधर उधर भटक रही होती है। पर हैरानगी की तो बात ही होती है कि उसकी मूवमेंट बिल्कुल एक डॉल की तरह होती है जैसे कोई उससे अपनी उंगलियों के इशारों पे नचा रहा हो। पीछे कुछ हलचल की आवाज सुनने के बाद लेमन तुरंत से पीछे मुंह करती है। वो एक बिल्कुल डॉल जैसी दिख रही होती है। खैर यार जबकि मार्श वगैरह वक्त पे ही पीछे हो गए होते हैं। इसके बाद लेमन जूं आगे बढ़ी होती है तो मार्श वगैरह भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। धीरे धीरे चलते चलते लेमन जब एक मोड़ लेती है वो लोग भी उसके पीछे आते आते एक मोड़ तो लेते हैं और वहीं पे वो लोग लेमन को ना पाते और बल्कि इसके बजाय आगे रास्ता तक बंद होता है जबकि फिन को उसी डॉल मूवमेंट की आवाजें आती चली जा रही होती है और थोड़ी देर में डॉट को भी सुनाई देने लगती है। तक कुछ सुनने के बाद लेंस अपनी छड़ी निकाल के डिस्क्लोज स्पेल का यूज करता है। स्पेल के कारण आंखों से छुपी हुई चीजें सामने आ जाती है और इसी में सबीन के बल एक बहुत बड़ा सा गेट इनके सामने आ जाता है। पर ये देख के लेंस कहने लगता है पर इसे खोलने के लिए भी अब दूसरा स्पेल चाहिए। इस पर डॉट अपने मैजिकल पावर से उस डॉट को तोड़ने की कोशिश तो करता है पर उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पर ये सब कुछ देखने के बाद मार्श एक आर्मर को पास में ले आता है। अपने पन से दरवाजे को टैप करने से वो दरवाजा थोड़ा सा खुल जाता है जिससे फायदा उठाते हुए वो उसकी तलवार को उस दरवाजे में फंसाते हुए तलवार के हैंडल को एक जोरदार लात मारता है। मार्श इतने दमदार तरीके से उस पर पैर मारता है कि दरवाजा यहाँ तक उछलते हुए सीधा छत को भी तोड़ के बाहर निकल जाता है और अब सीधा एक रास्ता सा बन जाता है जो कि सीढ़ियों के कारण नीचे जा रहा होता है। यहीं पे मार्श को लेमन की बात याद आने लगती है कि कोई भी काम रिस्की मत करना, मुझसे प्रॉमिस करो। ये सोचते हुए मार्श लेमन से माफी मांगने लगता है कि मैं तुम्हारे प्रॉमिस को तोड़ने जा रहा हूँ सब तुम्हारे लिए। यूं ही इन सरंदों में गुजरते गुजरते वो लोग एक एरिना वाली जगह पे आ जाते हैं। नजर चपकते यहाँ पे इसी लम्हे में मार्शिया लूपस के एक बंदा भी टपक पड़ता है और बातें सारी बोलने लगता है कि ये जगह इतनी ज्यादा पुरानी है कि टीचर्स इस जगह को भूल चुके हैं। फिर वो यहाँ पे बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ थर्ड फैन की रिक्वेस्ट पे आया तो ये भी कहना मुश्किल होगा कि ये मार्शिया लूपस के सीधा डायरेक्ट ऑर्डर से यहाँ पे आया है। वो शख्स बोलता है अगर तुम लोग यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हो तो ठीक है फिर अपने अपने गोल्ड कॉइन्स को दांव पे लगाओ। यहीं पे लेंस उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ा होता है पर डॉट उसे रोकते हुए खुद आगे आते हुए बोलता है ये मेरा है, वैसे भी मुझे हैंडसम लड़के जर्रा भी नहीं पसंद। फिर डॉट उससे काफी ज्यादा जेलस हो रहा होता है कि वो क्यों इतना ज्यादा हैंडसम है। और उतने में दूसरी सीन में हमें मैजिक ऑफ बुरियो के बारे में दिखाया जाता है। ये वही जगह है जहाँ पे सबसे हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी का ठिकाना है
और बूढ़ियों का हेड ग्रैंड मास्टर को यहाँ पे बुला के बता रहा होता है कि डेथरो के 6 खतरनाक मेंबर एस्केप कर चुके हैं। इन लोगों को सक्सेसफुली एस्केप करने में मदद की है इनोसेंट जीरो ने। कहानी दोबारा से डॉट पे जाती है जो कि उस पे काफी ज्यादा एक्सप्लोजन से टूटा पड़ता है और इसके खिलाफ वाला शख्स अपने रोज वेब के नाम का स्पेल यूज करके डॉट के एक्सप्लोजन को रोकते हुए फौरन से डॉट पे टूट पड़ता है, जिसके बाद को डॉट भी काफी करीबी से डॉच करता है। जिसके बाद वही अपोनेंट बोलने लगता है, सुनने में आया था तुम लोगों ने सिल्वा की काफी बुरी हालत की थी, तो इतना भी जान लो मैं सिल्वा से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। पर ये सुनने के बावजूद भी डॉट को भी जर्रा भी फर्क ना पड़ता और वो मुस्कुराते हुए कहने लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता बल्कि उल्टा मैं ही जीतूंगा। और ये कहते हुए डॉट दोबारा से उस पर अपने एक्सप्लोजन से वार करता है। इसके बाद वो अपने अपोनेंट के चारों तरफ एक्सप्लोजन ट्रैप लगा देता है। पे डॉट बोलने लगता है कि इन पे बस पैर रखने से ये एक्सप्लोड कर जाते हैं। मत भूलो इनमें 5 गुना ज्यादा एक्सप्लोजन पावर है मेरे आर्म स्पेल से। तो उसका अपोनेंट भी बोलने लगता है चाहे तुम जितना मर्जी जोर लगा दो मैं भी इन पे पैर नहीं रखने वाला। और ये कहते हुए वो डॉट पे दोबारा से अपनी रोज वेब से टूट पड़ता है और डॉट के एक्सप्लोजन भी उस रोज वेब का कुछ ना बिगाड़ पा रही होती। देखते देखते ये वेब डॉट को जाके सीधा पकड़ती है और उसकी छड़ी भी उसके हाथ से छूट जाती है। डॉट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जबकि उसका अपोनेंट खुश होने लगता है मेरे भाई लोगों। परेशानी से डॉट का दम घुटने लगता हो जैसे कि उसका अपोनेंट बोलता है ना ही मैं तुम्हारी इन लैंड माइंस पे पाँव रखने वाला हूँ। तभी डॉट काफी ज्यादा सीरियस होकर बोलने लगता है मैं आखिर किसने कहा कि मैं तुम्हें इन पे पैर रखवाने पे मजबूर करूंगा। ये उसकी कहने की देर होती है कि इसी में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इसी में उसकी रोज वेब यहीं पे टूट जाती है। एक पल में तो डॉट जो काफी ज्यादा डरा हुआ था अब वो यहाँ पे मुस्कुरा होता है और उसका अपोनेंट जो कि एक वक्त में हंस रहा था और उसकी यहाँ पे फटी होती है। हाँ यार सिचुएशन एक ही पल में उलट गई है। उसके अपोनेंट के चेहरे से डर खौफ साफ जाहिर हो रहा होता है। अब इसी तरह कंटिन्यूसली धमाके होते चले जाते हैं मेरे भाई लोगों। और तू हटने पे पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब वो प्रीटी बॉय एक दासूसी पॉज बना के बैठा होता है उसी बीच में। और अब थोड़ी देर में हम देखने लगते हैं माश वगैरह अब सारे के सारे जमीन में दसने को जा रहे होते हैं। यूं ही सारे के सारे जमीन में होते हुए इन्हें एक अलग अलग जगह में फेंक दिया जाता है। ये सब देख के लेंस समझ जाता है कि उनका मकसद था हमें किसी तरीके से अलग करना। और इसी पल में लेंस जैसे कि अपने पीछे एक बहुत बड़ी इवल एनर्जी को महसूस कर पाता। उसका यूजर भी अब थोड़ी देर में सामने आते हुए बोलने लगता है मैं तो मार्शल में इंटरेस्टेड था। और वो बताता है मैं मैजिक लूपस का 3rd फैंग हूँ और मेरा नाम है विर्द। उधर ही हम डॉट और फिंग को एक साथ देखते हैं और वहीं पे 5th और 4th फैंग उनका पहले से इंतजार करे होते हैं। बस से बतर वो दोनों के दोनों डबल लाइनर्स होते हैं जो देख के फिन यहीं पे पहले ही हार मान लेता है। तभी डॉट भी फिन से कहने लगता है बिना लड़े इतनी जल्दी हार मत मानो। और यूं ही आखिरी सीन में हमें माश के बारे में दिखाया जाता है जो कि अपने आप को उसी मास मैंग के सामने आमने सामने पाता। वो बताता है कि वो 2nd फैंग है मैजिक लूपस का और उसका नाम है एबिस रेजर। वो उससे बोलता है जब लास्ट टाइम तुमने अपनी स्पीड का यूज किया था मुझे इतना तो पता चल ही गया था कि तुम मैजिक नहीं यूज कर सकते। माश यहाँ पे थोड़ा सा घबराने लगता है तो एबिस उससे बोलता है फिक्र मत करो मैं तुम्हारी तरह हूँ। इस वर्ल्ड ने मुझे धोखा दिया मुझे पता है तुम्हारी भी रीजन है यहाँ पे आने के लिए पर मेरी भी। और ये कहते हुए वो माश भी टूटने के लिए तैयार होता है। उसे यूं टूटता देख के माश भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।